दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे लड़के की सच्ची कहानी बताएंगे जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए असंभव को भी संभव कर दिखाया। तो बिना समय को गंवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कैसे असंभव को संभव में बदला जा सकता है। ये कहानी है फिलिप नाम के एक लड़के की। जब वो 8 साल का था तब उसके शहर में रस्सी पर चलने वाले सबसे बड़े ग्रुप द्वारा एक सर्कस आयोजित किया गया। तब फिलिप चुपके से टेंट के नीचे से सर्कस में घुस गया और सीट पर बैठ गया। जब फिलिप ने उस सर्कस में पहली बार किसी को एक रस्सी पर चलते हुए देखा तो फिलिप इस कला का दीवाना हो गया। फिर उसने अपने घर के पास वाले 2 पेड़ों के बीच में चौड़ी 4 रस्सियां एक साथ में रस्सी बांधकर अपना संतुलन बनाना सीख लिया। और फिर उसने धीरे धीरे करके सिर्फ एक रस्सी पर ही चलना सीख लिया। जब उसके पिताजी ने उसको ये सब करते हुए देखा तो वे बहुत ही ज्यादा निराश हुए, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि उनका बेटा सिर्फ सर्कस के जोकर के अलावा कुछ भी नहीं करेगा। कुछ सालों बाद फिलिप को ये एहसास हुआ कि उसको अभी बहुत कुछ सीखना है। इसलिए वह रात को चुपके से सर्कस में घुस गया और रस्सी पर चलने के लिए ऊपर चढ़ गया। पर जैसे ही रस्सी पर चलने के लिए वो अपना पैर आगे बढ़ाता है, तभी वहां पर उस सर्कस का मुखिया आ जाता है। फिर वे सर्कस के मुखिया फिलिप को नीचे आने के लिए मजबूर करते हैं। फिर फिलिप नीचे आता है और अपने करतब दिखाने के कौशल्य से प्रभावित कर देता है। उसके इस हुनर से प्रभावित होकर पापारूबी, सर्कस के मुखिया, उसको रस्सी पर चलने की कला में और भी ज्यादा निपुण बना देते हैं। लेकिन पापारूबी के कठोर अनुशासन के वजह से फिलिप जल्दी ही उनको छोड़ करके चला जाता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं बल्कि फिलिप को उसके घर से भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसके पिताजी को उसका ऐसे जोकर बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन एक प्रदर्शन के दौरान एक दर्शक ने उसको एक कठोर कैंडी दे दी, जिसको खाने के बाद उसके दांत में अचानक से दर्द होने लगता है। फिर वो दंत चिकित्सक के पास चला जाता है और प्रतीक्षा कक्ष में अपनी बारी आने का इंतजार करने लगता है। तभी वो वहां उसके सामने रखी हुई न्यूज़पेपर में न्यूयॉर्क के एक ट्विन टावर की एक तस्वीर देखता है। उस समय वो ट्विन टावर दुनिया के सबसे बड़े इमारतों में शामिल थे। फिर वो उन फोटो का विश्लेषण करता है और दोनों टावर्स के बीच में रस्सी बांधकर एक टावर से दूसरे टावर तक जाने का सपना देखता है। लेकिन फिलिप के पास ना तो ज्यादा पैसा था और ना ही कोई साथ देने वाला था। एक दिन फिलिप प्रदर्शन करते हुए एनी नाम के एक लड़की से मिलता है। एनी एक सिंगर थी और फिर धीरे धीरे उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और बाद वो दोस्ती एक प्यार में बदल गई। हालांकि उस समय फिलिप ये नहीं जानता था कि उसके इस सपने को साकार करने के लिए उसको उसका पहला साथी मिल चुका है। फिर एक दिन वो एनी को अपने सपने के बारे में बता देता है और वो उसका समर्थन करती है। फिर एनी फिलिप को अपने संगीत विद्यालय में अभ्यास करने के लिए एक जगह दे देती है। एक दिन फिलिप रस्सी पर चलने का अभ्यास कर रहा था, तभी वहां पर जेनलुई नाम का एक फोटोग्राफर आ जाता है। फिर उसने फिलिप को उसकी फोटो खींचने के लिए पूछा। लेकिन जब जेनलुई फिलिप की फोटो खींच रहा था, तभी अचानक फिलिप के पैरों के नीचे की रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। फिर जेनलुई ने फिलिप को ये कहा कि सबसे पहले वो रस्सी की अच्छे से गांठ बांधना सीखे। धीरे धीरे उन दोनों की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर जेनलुई फिलिप का आधिकारिक फोटोग्राफर बन जाता है। इसी तरह फिलिप को उसके इस सपने को पूरा करने के लिए एक और साथी मिल जाता है। उसके कुछ दिन बाद फिलिप फिर से पापारूबी के पास चला जाता है और उनसे ये रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे रस्सी की अच्छे से गांठ बांधना सिखाए। लेकिन पापारूबी उसे सिखाने से मना कर देते हैं। फिर फिलिप उनको पैसे देकर सिखाने के लिए कहते हैं।
तो फिर पापारूबी उसे सिखाने के लिए मान जाते हैं। उसके अगले ही दिन पापारूबी उसको अपने सर्कस में बुलाकर रस्सी की गांठ अच्छे से बांधना सिखा देते हैं। उसके बाद फिलिप पापारूबी के सामने रस्सी पर चलकर दिखाता है, लेकिन आखिरी के 3 कदम में फिलिप अपना संतुलन खो देता है और नीचे गिरने लगता है। तभी पापारूबी उसे समझाते हैं कि आखिरी के 3 कदम सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। तुमको लगेगा कि तुम पहुंच गए हो, पर ऐसा नहीं होता, इसलिए कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। फिलिप पापारूबी के इस बात से बहुत प्रभावित होता है और उनकी आज्ञा लेकर के वहां से चला जाता है। इसके कुछ दिन बाद पापारूबी की सहायता से फिलिप को एक छोटे से गांव के झील के ऊपर रस्सी बांधकर चलने का निमंत्रण आता है। जब फिलिप रस्सी के ऊपर से चलने लगा तब नीचे नाव में बैठे हुए कुछ लोगों ने दारू पीकर के उसका मजाक उड़ाया, जिसके वजह से फिलिप ने अपना मनोबल खो दिया और वो झील में गिर गया। झील में गिरकर अपना पहला प्रदर्शन खराब करने के बाद फिलिप बहुत निराश हो गया। एक शाम को वो उसी झील के किनारे घूमकर अपने पिछले हार का बदला लेने के बारे में सोच रहा था, तभी उसने अपने उस शहर के 2 सबसे बड़ी बिल्डिंग के बीच में रस्सी बांधकर चलने का फैसला किया। उस बिल्डिंग में घुसना आसान नहीं था। रात को फिलिप और उसका एक दोस्त मिलकर उस बिल्डिंग की नकली चाबी का इंतजाम करके उस बिल्डिंग में घुस जाते हैं और उन दोनों बिल्डिंग के बीच में एक रस्सी बांध देते हैं। सुबह होते ही फिलिप ने उस रस्सी पर चलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी लोग फिलिप की तारीफ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके कुछ देर बाद उनको गैर कानूनी काम करने के वजह से गिरफ्तार कर दिया जाता है। पुलिस कस्टडी से बाहर आने के बाद फिलिप फिर से अपने सपने के पीछे भागता है और एनी के साथ अमेरिका चला जाता है। उसके बाद वो 6 अगस्त 1974 को उन ट्विन टावर्स के ऊपर से चलने का फैसला करता है, लेकिन इतनी ऊंची इमारत के टॉप तक जाने के लिए उसके पास कोई प्लान नहीं था। फिर फिलिप ने उस बिल्डिंग में काम कर रहे कर्मचारियों के जैसे कपड़े पहन लिए और उन टावर्स की जासूसी करना शुरू कर दिया। उसके कुछ दिन बाद ही गलती से उसके एक पैर में एक लोहे की कील घुस गई। फिर एनी ने उसे समझाया कि वो डॉक्टर के पास जाए और जब तक उसके घाव ठीक न हो तब तक वो आराम करे। लेकिन फिलिप को सिर्फ अपना सपना दिख रहा था और उसके कारण वो अपना सारा दर्द भूलकर फिर से उन टावर्स की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगा। एक दिन उस बिल्डिंग के लिफ्ट में उसको एक ऐसा आदमी मिला जिसको उन दोनों टावर्स की जानकारी थी। वो आदमी उस बिल्डिंग में जीवन बीमा का काम करता था। फिलिप उस आदमी को पटाने की कोशिश करता है और वो आदमी मान भी जाता है और फिर वो आदमी फिलिप के टीम में शामिल हो जाता है और फिर फिलिप सभी के साथ ये प्लान बनाता है कि वो सब 5 अगस्त की रात को टावर्स पर जाकर रस्सी बांधेंगे और सुबह कर्मचारियों के आने से पहले फिलिप करतब दिखाने लग जाएगा। प्लान के मुताबिक फिलिप अपने दोस्तों के साथ 5 अगस्त के शाम को ही अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ता है, लेकिन उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि 6 अगस्त के सुबह के 4 बजे तक पहरेदार उधर ही दत्ती दे रहे थे और जब उन लोगों को केवल रस्सी को बांधने का वक्त मिला तब छत से एक भारी केबल नीचे गिर जाती है। लेकिन फिलिप बड़ी स्फूर्ति से सब कुछ संभाल लेता है और वे लोग सफलतापूर्वक रस्सियों को बांध देते हैं। सुबह के 7 बजते ही फिलिप ने रस्सी पर चलना शुरू कर दिया। तब उसका दिल उसे ये समझा रहा था कि तार पर और उसकी आसपास की दुनिया में उसके अलावा कोई और नहीं है। उसने अपने जीवन में पहली बार इतनी शांति महसूस की हुई थी। फिर उसके बाद वो सफलतापूर्वक रस्सी के द्वारा 2 टावरों के बीच में से चलता है। नीचे की भीड़ उसकी तालियों से तारीफ करती है। एक बार जब वो एक टावर से दूसरे टावर तक पहुंच जाता है
तब वो वापस लौटने का फैसला करता है। इसलिए वो फिर से शून्य के पार चला जाता है और फिर से वापस सफलता पूर्वक पहली वाली बिल्डिंग पर रस्सी के ऊपर से चलकर चला जाता है। इस तरह फिलिप ने अपने 2 टॉवरों के ऊपर से रस्सी के द्वारा चलने के इस सपने को आखिरकार पूरा कर ही दिया। दोस्तों, इस रियल लाइफ इंस्पिरेशन स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। अगर फिलिप अपने पिताजी की बात को मानकर हार मान लेता या फिर अपने पहले प्रदर्शन के समय झील में गिरने बाद अपना कर्तव्य दिखाना बंद कर देता या अपने पैर में चोट लगने के बाद डॉक्टर के पास जाता तो शायद इस असंभव काम को संभव नहीं कर पाता। दोस्तों, आपने कई बार ये सुना होगा कि जब आप एक बार कोई निर्णय ले लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए साजिश रचने लगता है। ठीक ऐसे ही फिलिप ने भी अपना सपना पूरा किया। दोस्तों, भगवान परीक्षा भी उन्हीं की लेते हैं जो खिलाड़ी अच्छा होता है। इसलिए बड़े सपने देखिए और उन्हें पूरा करने का साहस भी रखिए। जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक प्रयास करते रहिए, फिर आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर